वेलकम बैक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर की पाक ईरान सरहद पर मुलाकात, ईरानी इलाके में तकरीब में शिरकत, बिलावल भुट्टो और दीगर वजीर भी मौजूद। पेशीनमंद सरहदी मार्केट का इफ्तिताह कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इस तरह के 6 मजीद बाजार बनाए जाएंगे। इस निज़ाम से पूरे इलाके में तरक्की और खुशहाली आएगी। 100 मेगावाट की तरसीलाती निज़ाम का भी इफ्तिताह कर रहे हैं। गवादर के शहरियों को बिजली मिलेगी। पाकिस्तान और ईरान की तारीख में एक नए बाब का इजाफा हुआ। मशीन मंद मार्केट का इफ्तिताह किया। इस तरह की मजीद मार्केट्स 6 मजीद बनाई जाएंगी। निजाम से पूरे इस खित्ते में खुशहाली और तरक्की का नए सफर का आगाज होगा। हमने 100 मेगावाट की ट्रांसमिशन लाइन का इफ्तिताह किया है, जिससे कि गवादर के शहरी मुस्तफीद हों। लाहौर पुलिस का जमान पार्क से 8 मुश्तबा अफराद हिरासत में लेने का दावा। एसपी सिविल लाइंस हसन भट्टी कहते हैं, कुछ दीगर अफराद फरार होने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस को देखकर वापस जमान पार्क के अंदर चले जाते हैं। इत्तलात हैं कि 30 से 40 मुश्तबा अफराद जमान पार्क में मौजूद हैं। 40 दहशतगर्दों की हवालगी के लिए दी गई मोहलत खत्म होने के बाद पुलिस ने जमान पार्क को घेरे में लिया हुआ है। हमने 8 मुश्तबा लोगों को हिरासत में लिया है। ये वो लोग हैं जो मान पार्क से फरार होने की कोशिश कर रहे थे। ये पुल के जरिए नहर के दूसरी साइड पे गए थे और वहां से हमने इनको कस्टडी में लिया है, आपके सामने पेश भी किया है। अभी हम इनको लेकर जा रहे हैं। ये उसी शुबे में पकड़े गए हैं, लेकिन कोई भी चीज जो है वो मुकम्मल इंटेरोगेशन के बाद ही कही जा सकती है। और वो सारे फैक्ट्स इंशाल्लाह ताला पहले भी मीडिया के सामने लाए हैं हमारे सीनियर कमांड, और इनके वाले से भी आपके सामने लाएंगे। और भी लोग वक्तन फवक्तन कोशिश करते हैं, पुलिस को देखकर वो फिर वापस जमान पार्क की तरफ चले जाते हैं। सदका इत्तलात हैं कि 30 से 40 लोग जो ये सारी कार्रवाइयों में मुलव्वस थे वो जमान पार्क के इर्द गिर्द मौजूद हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से जमान पार्क में पुलिस ऑपरेशन का फैसला ताहाल नहीं हुआ। पुलिस हुकाम की जानिब से 9 मई के वाकयात में मुलव्वस मुल्ज़िमान की अदम मौजूदगी की रिपोर्ट। मजीद जानते हैं हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन नईम अशरफ भट्ट से। जी नईम, बताइएगा। जी नईम, आप सुन सकते हैं? पंजाब हुकूमत की जानिब से जमान पार्क में पुलिस ऑपरेशन का फैसला ताहाल नहीं हो सका है। पुलिस हुकाम की जानिब से 9 मई वाकयात में मुलव्वस मुल्ज़िमान की अदम मौजूदगी की रिपोर्ट सामने आई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, अभी तक फैसला नहीं किया गया है। पंजाब हुकूमत की जानिब से जमान पार्क में पुलिस ऑपरेशन का फैसला ताहाल नहीं हो सका है। नईम अशरफ भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। जी नईम, बताइएगा। जी बिल्कुल, अभी तक निगरान हुकूमत जो है पंजाब की, उन्होंने हतमी फैसला ऑपरेशन का जमान पार्क में नहीं किया। पुलिस ने वो माहौल जरूर बना रखा है सुबह से, लेकिन अभी उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी गई। इसके वजह यह है कि पुलिस के आला अफसरान की जानिब से जो आज रिपोर्ट दी गई है हुकाम को, यानी हुकूमत को, उसमें कहा गया है कि अभी तक उन्हें वो जो 30 से 40 मुल्ज़मान थे 9 मई के वाकयात के, उनकी मौजूदगी की इतला या ऐसी कोई सबूत या चीजें हमें नहीं मिली, इसलिए अभी ऑपरेशन नहीं करना चाहिए। ये रिपोर्ट जब उन्हें दी गई है तो साथ ही हुकूमत की जानिब से उन्हें ये डायरेक्शन दी गई है कि अभी 2-3 रोज तक जो है वो आप वहां पर अपना चेक रखें, अंडर चेक रखें। अगर आपको ऐसे मुल्ज़मान या कोई नजर आए, कोई मालूमात आए, तो आप बिल्कुल उनको पकड़ सकते हैं, लेकिन ऑपरेशन की इजाजत ली जाएगी पहले हुकूमत से। पुलिस की जानिब से ये भी कहा गया है हुकूमत को कि हो सकता है कि वो मुल्ज़मान जो हैं वो फरार हो चुके हों, क्योंकि पहले अनाउंस कर चुके थे और अल्टीमेटम, और उसी दौरान चले गए हों या पहले चले गए हों। लेकिन इस वक्त पुलिस ने उन्हें रिपोर्ट दे दी है क्लियर की कि यहाँ पर जमान पार्क में जो मतलूबा मुल्ज़मान थे जो 9 मई के वाकयात में मुलव्विस थे, उनकी इस वक्त मौजूदगी नहीं है। लेकिन अंडर सर्विलेंस जो है जमान पार्क को 2-3 रोज तक रखा जाएगा। ये पुलिस चेक इसी तरह रहना है ताकि अगर कोई यहाँ आए तो उसको वो पकड़ा जा सके। इससे ये भी जाहिर हो गया, वाज़ेह होता है कि जो इमरान खान या उनके जो करीबी हैं, उनकी मूवमेंट पर भी अब बासानी पुलिस का चेक है, जो कि कुछ रोज पहले मुश्किल था। अब पुलिस बड़े बासानी जो है वो अपनी उन्होंने अपना जो है कंट्रोल रखा हुआ है, और काफी मुतमईन थे कुछ अफसरान जिनसे हमारी बात हुई पुलिस के, और वो कह रहे हैं कि अभी फिलहाल ऑपरेशन की जरूरत नहीं। ठीक है, ऑपरेशन का फैसला ताहाल नहीं हुआ। नईम अशरफ भट्ट अपडेट कर रहे थे आप, शुक्रिया।
9 مئی کو جناح ہاؤس کے اندر اور باہر موجود خواتین کی فہرست تیار. پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ فہرست میں 300 سے زائد خواتین کے نام شامل ہیں. صوبائی حکومت سے منظوری کے بعد پولیس گرفتاریاں شروع کرے گی. ادھر GHQ حملے میں ملوث مزید 15 شرپسندوں کی بھی شناخت ہو گئی. GHQ اور دیگر اہم مقامات پر حملوں میں ملوث شرپسندوں کی موبائل فوٹیج سے شناخت کی گئی ہے. آرمی ایکٹ کی دفعات شامل کر کے تحقیقات پولیس اور دیگر اداروں کے سپرد ہوں گی. شرپسندوں کے خلاف آپریشن مزید تیز کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب نے آج رات اعلیٰ سطح اجلاس طلب کر لیا. عمران خان کو 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرنی چاہیے. یہ آپ ان سے پوچھیں کہ انہوں نے ریاکشن کیوں نہیں دیا. صدر عارف الوی کا مطالبہ. کہا 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد قانون کے مطابق انہیں سزا ملنی چاہیے. کارروائی میں مار پیٹ نہ ہو بلکہ انسانی حقوق کا خیال رکھنا چاہیے. میں نے وزیر اعظم کو جو خط لکھا اس میں بھی مذمت کی تھی. عمران خان صاحب نے 9 مئی کے واقعات کی کھل کے مذمت نہیں کی. یہ ان سے پوچھیے گا, کرنا چاہیے ان کو. مگر جو لوگ اس میں انوالوڈ ہیں, جن لوگوں نے یہ کام کیے ہیں, جن لوگوں نے یہ حرکتیں کی ہیں, ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. کارروائی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو مارو پیٹو. کارروائی کا مطلب یہ کہ جو بھی کورٹ کیس ہے جس طرح سے جو سزا دینی ہے دو. جو ہیومن رائٹس کی جس طرح سے وائلیشن ہو رہی ہے اس کا خیال پاکستان کو کر لینا چاہیے. بڑی خراب ریت پڑ جائے گی. میں نے پرائم منسٹر صاحب کو جو خط لکھا اس میں ہی مذمت کی. پھر ایک اور خط میں نے جو پبلک کنزمپشن کے لیے نہیں تھا, وہ اپنی تکلیف کا اظہار میں نے چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ ایک خط میں وہ بھی کیا تھا. سابق وفاقی وزیر ملک امین اسلم کا تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان. پریس کانفرنس میں کہا 9 مئی کے واقعات سے دھچکا لگا. شہداء کی یادگاروں اور ایم عالم کے جہاز کو بھی نہ چھوڑا. جس شہر میں جلوس نکالے گئے ٹارگٹ فوجی تنصیبات تھیں. اس ایجنڈے کے ساتھ تھا, نہ ہوں اور نہ ہو سکتا ہوں. ہم نے PTI کو 13 سال پہلے جوائن کیا. پورا اپنا دل لگا کے, اپنا خون پسینہ لگا کے, جو بھی ہو سکتا تھا میرے سے میں نے اس پارٹی کے لیے کیا. لیکن 9 مئی کے جو واقعات ہوئے اس ملک کے اندر, شہداء کی یادگاروں کو نہیں چھوڑا, ایم عالم کے جہاز کو نہیں چھوڑا, شہر کے اندر جلوس نکالے گئے, ان کے ٹارگٹ ہماری آرمڈ فورسز کی تنصیبات تھی. یہ کیسا ایجنڈا ہے؟ یہ کن لوگوں نے بنایا ہے؟ یہ کہاں سے آ گیا PTI کے اندر؟ اب وقت آ گیا کہ یہ سب بے نقاب ہونا چاہیے. ایک بہت ہیوی ہارٹ کے ساتھ آج میں PTI کو بھی چھوڑ رہا ہوں, اور اس ایجنڈے کے نہ میں ساتھ تھا, نہ میں ہوں اور نہ میں رہ سکتا ہوں. جنوبی پنجاب سے PTI کے MPAs نے 9 مئی واقعات کی مذمت کر دی. 9 سابق ارکان اسمبلی کی مشترکہ پریس کانفرنس. ظہیر الدین علی زئی نے کہا جناح ہاؤس کو نشانہ بنانے اور شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی مذمت کرتے ہیں. پریس کانفرنس کرنے والوں میں اشرف رند, قیصر مکسی, اون ڈوگر, عبدالحی دستی, نیاز گشکوری, علمدار قریشی, ملک مجتبہ میتلا اور سجاد چینا شامل تھے. مئی کو جو حادثہ پیش آیا پاکستان کے ساتھ, ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. آرمی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا, جناح ہاؤس کو نشانہ بنایا گیا, شہیدوں کی یادگاروں کی جو بے حرمتی کی گئی ہے, ہم سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. نہ کبھی اس شر انگیزی کا حصہ ہم پہلے کبھی تھے اور نہ ہی آگے ہوں گے. خان صاحب کہا تھا ریڈ لائن کراس نہ کرے, لیکن آپ ریڈ لائن پر ریڈ لائن کراس کرتے رہے. سابق سینیٹر فیصل وارن نے ٹویٹ میں لکھا کہ پنجاب سے خیبر پختونخوا اور کراچی سے پھر اسلام آباد تک نہ رکنے والا مرحلہ اب تھمتا ہوا نظر نہیں آ رہا. کہا تھا خان صاحب آستین کے سانپوں کو پہچانے, اب لگ رہا ہے دیر ہو گئی ہے. وہ جو کارگل میں بہادری سے لڑا, جس کا حوصلہ دشمن نہ توڑ سکا, پاکستان میں شرپسندوں نے اس کا مجسمہ تک توڑ دیا. بھارتی فوج نے بھی کیپٹن کرنل شیر خان کی بہادری کا اعتراف کیا تھا. بھارتی افسر MPS باجوہ کہتے ہیں وہ جوان بڑی بہادری سے لڑا. جب اسے نشان حیدر ملا تو مجھے بہت خوشی ہوئی. میں نے اس کو سول رپورٹرز کو بول کے میں نے باقیوں کو تو ان کی باڈیز عزت کے ساتھ دبا دی. اس افسر کی باڈی کو میں نے بولا کہ نیچے لاؤ. نیچے جب باڈی لائے تو میں نے اس کی جیب وغیرہ ساری اس کے نکالے, ان کے جتنے بھی لیٹرز تھے ان سے میرے کو پتا چلا کہ اس کا نام کیپٹن کرنل شیر خان ہے. لڑکوں سے پوچھا کہ کیسے, انہوں نے بولا کہ سر اس نے بڑی بہادری کے ساتھ لڑائی ہے, بڑی بہادری سے لڑا. وہ میرے کو بھی پتا تھا کہ جو میں بار بار میں بول رہا تھا کہ اس کو مارو, اس کو مارو. آپ نے بات کی, میں نے بولا کہ یہ جو بہادر ہے اسے بڑی بہادری سے لڑا, چاہے کچھ بھی ہو, ہمارا دشمن ہے. میں ایک چٹ اس کے جیب میں ڈالنے لگا ہوں, اس کی سائٹیشن لے کے کہ کیپٹن کرنل شیر خان آف 12 and alive has fought very brave and he must be given his due recognition.
को बहुत खुशी हुई जब मेरे को पता चला कि उसको निशाने हैदर, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड है, वो दिया गया और उसके फादर ने आर्मी को थैंक्स किया। हमलावरों के खिलाफ फौजी कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है, लेकिन नहीं होनी चाहिए। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं कि नॉर्मल अदालतें काम कर रही हैं, फेयर ट्रायल वहीं होगा। तहकीकात में जिस पर जुर्म साबित हो जाए उसे न छोड़ें। या उनके खिलाफ आर्मी एक्ट में कार्रवाई हो सकती है, लेकिन वो भी मेरी नज़र में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके नॉर्मल कोर्ट तो काम कर रहे हैं। फेयर ट्रायल मेरा ख्याल है कि आपको सिविल नॉर्मल अदालतों में ही मिलेगा। फेयर ट्रायल दें हर एक को। इन्वेस्टिगेशन के किसने किया है, जो भी है इसमें मुलविस, उसको फिर आप ना छोड़ें। पीटीआई रहनुमा आजम स्वाति के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद ने उन्हें 30 मई को तलब किया। मुतनाज़ ट्वीट केस में उन पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। पीटीआई रहनुमा के वकील ने अदालत को बताया, आजम स्वाति को आज पेश होना था। अदालत के बाहर से गिरफ्तारियां हो रही हैं। आजम स्वाति इस वक्त जमान पार्क में मौजूद हैं। कल शाम 8 बजे के बाद से उनसे राब्ता नहीं हो रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहरियार आफरीदी की अहलिया को रिहा करने का हुक्म दे दिया। दौरान समाअत अदालत ने इस्तफसार किया, आईजी साहब आपकी हुदूद में क्या हो रहा है, आप कानून से वाकिफ हैं या नहीं। आईजी ने कहा खातून के खिलाफ शवाहिद हैं, ये और उनका शौहर जीएचक्यू पर हमले की मंसूबा बंदी में शामिल थे। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा जो कुछ आप दिखा रहे हैं इसमें तो खातून के खिलाफ कुछ नहीं। आईजी साहब आपने एक खातून को उठाया, इसलिए मैं आपको गुड टू सी यू नहीं कह सकता। क्या सोर्स इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर 16 MPO लगाया जा सकता है? याद रखें, हमारी अदालत से रिहाई के बाद किसी को गिरफ्तार किया गया तो बहुत मसला होगा। हमारी अदालत के हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई तो सख्त नताइज होंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये क्या कि घरेलू खातून को ही गिरफ्तार कर लिया। वकील सफाई शेर अफजल मरवत ने कहा खातून हमले में मुलविस हुई तो हम दरखास्त वापस ले लेंगे, लेकिन अगर ये शवाहिद पेश न कर सके तो आईजी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। परवेज इलाही के सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी को जेल से रिहा होते ही फिर गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें एंटी करप्शन गुजरावाला ने गिरफ्तार किया। अदालत ने मोहम्मद खान भट्टी को रिहा करने के अहकाम जारी किए थे। सुप्रीम कोर्ट बार ने 9 मई के वाकयात की मजम्मत कर दी। एलामिये में कहा गया है कि ऐसी कार्रवाइयां मुल्क के इस्तेहकाम और सलामती के लिए खतरा हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे राजा मोहसिन से। जी राजा मोहसिन। देखिए, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने 9 मई के मुजरिमाना वाकयात की मजम्मत की है और ये कहा गया है उस सलामिये में जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से मुतफक्का तौर पर जारी किया गया है कि एक पुरतशद्दुद हुजूम ने जिन्ना हाउस और मुल्क भर में फौजी तंसीबात पर हमला किया और तशद्दुद और तबाही की ऐसी कार्रवाइयां न सिर्फ कानून की हुक्मरानी को नुकसान पहुंचाती हैं बल्कि मुल्क के इस्तेहकाम और सलामती को भी खतरा बनाती हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने मुल्क की मसल्लह अफवाज के लिए अपनी गैर मुतनज़्ज़ल हिमायत का भी अदा किया है और ये कहा गया है कि जिन्ना हाउस जैसे तारीखी और सकाफती निशानात पर हमला पाकिस्तानी अवाम के मुश्तरका विरसे और शनाख्त पर हमला है और फौजी दफातर तंसीबात को निशाना बनाना कौमी सलामती के लिए खतरा कहा गया है इस सलामिये में। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि इन मुकामात की हिफाजत करना जरूरी है क्योंकि ये हमारी कौम की तारीख और उन उसूलों की याद दहानी का काम करते हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि फौजी तंसीबात की हिफाजत मुल्क की सलामती और इसके शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए इंतहाई अहमियत रखती है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि सिक्योरिटी के खदशात को दूर करना और अमन अमान को बरकरार रखना जरूरी है। इसके साथ ही इंसाफ और मुनासिब जो इंसाफ का अमल है उसके उसूलों को बरकरार रखने पर भी जोर दिया गया है और ये कहा गया है कि जो 9 मई के वाकयात का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में कराने की बातें हो रही हैं, इसकी मुखालफत की गई है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से और ये कहा गया है कि फौजी अदालतों के तहत चलने वाले ट्रायल शफाफियत, गैर जानिबदारी और शहरी आज़ादियों के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में सवाल उठा सकते हैं। इस बात को यकीनी बनाना बहुत जरूरी है कि जराइम का इल्जाम लगाने वाले तमाम अफराद को इनके बुनियादी हुकूक और मुनसिफाना ट्रायल का मौका फराहम किया जाए और पाकिस्तान में ऑलरेडी फौजदारी इंसाफ का जो निज़ाम है वो मौजूद है और ऐसी अदालतों में सिविलियन निगरानी और बहुत शुक्रिया राजा मोहसिन, आपने आगाह किया। डिजिटल मरदमशुमारी के नताइज कबूल नहीं करेंगे। मरदमशुमारी में हमारे साथ ज्यादती हो रही है। वज़ीर आज़म के साथ तहफ़्फ़ुज़ात दोबारा उठाऊंगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कश्मीर, घोटकी और कई इलाकों में अब तक मरदमशुमारी नहीं हुई है। हम चाहते हैं पूरे पाकिस्तान को सही गिना जाए, पूरे पाकिस्तान को एक नज़र से देखो। ये क्या मजाक हो रहा है हमारे साथ? हमें सेलेक्टिवली कुछ ब्लॉक्स हमारे शायद बंद करके और हमारी पॉपुलेशन को
गलत बताया जा रहा है। हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे ये सेंसस जब तक आप हमें सही नहीं गिनोगे। पूरा सिंध इन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट अंडर काउंट किया है। हमारी पॉपुलेशन अराउंड बॉल पार फिगर 65 मिलियन के करीब आनी चाहिए। हमारे साथ ज्यादती हो रही है। मैंने प्राइम मिनिस्टर के साथ पहले भी इसको ऑब्जेक्ट किया था, मैं दोबारा करूंगा। मरदमशुमारी में कराची का कत्ल किया गया है। नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM इस धांधली में शामिल हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं ये लोग जमहूरियत के नाम पर फ्रॉड करते हैं। हम 3.5 करोड़ हैं और 1,89,00,000 गिनकर मरदमशुमारी बंद कर दी। जब तक पूरी गिनती नहीं करेंगे तब तक 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। जो चाहें कर लें आप। क्या इन्होंने बना के रखी हुई है जमहूरियत को? तो ये कत्ल करते हैं सुबह दोपहर शाम। मर्दमशुमारी में जो कुछ हुआ है ये कराची को कत्ल करना है, ये कराची की नुमाइंदगी पे डाका है और इसमें सब जमातें PMLN, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट शामिल है। शर्म की बात है कि ये कहते हैं कि हमने 30 लाख आबादी बढ़वा दी। भाई 3.5 करोड़ है तो 3.5 करोड़ गिना जाए ना। जब आप हमें 1,89,00,000 गिनकर बंद कर दें और फिर कहें कि साहब हम कब तक तोसी करते रहेंगे, जब तक आप फ्रॉड करते रहेंगे, हम मुतालबा करते रहेंगे। कराची के आवाम उनका मैंडेट उसकी तौहीन करेंगे तो आपको एक्सपोज करेंगे। 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। जो करना है कर ले। हम मर्दमशुमारी में तासुब नहीं अपना हक मांग रहे हैं। बदकिस्मती से सिंध में मर्दमशुमारी के मसाइल शदीद हो गए हैं। अब इंतहा हो गई, अब कोई फैसला होना चाहिए। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफा कमाल ने बताया वजीर आजम को बता दिया है MQM पाकिस्तान इस मर्दमशुमारी को नहीं मानती। का हमारी जिंदगियों का सबसे अहम मसला कि हमें सही गिना जाए। बदकिस्मती से सिंध में ये मसाइल हैं। हाथ जोड़कर ये गुजारिश करना चाहता हूँ अब खुदा के वास्ते इस सिंध के शहरी इलाकों के लोगों के लिए कोई फैसला किया जाए। अब इंतहा हो गई। हमारा ये मानना है इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए। खालिद मकबूल भाई की सरबराही में हाई पावर डेलीगेशन वजीर आजम से 5वीं दफा मिला इस 3 महीने में सिर्फ सेंसस के इशू पर। वहाँ पर हमने ये बता दिया है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान इस सेंसस को नहीं मानेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मौलाना हिदायतुर रहमान को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। 3 लाख के 2 जमानती मचलकों के एवज जमानत मंजूर हुई। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। वकील कामरान मुर्तजा का कहना था मौलाना हिदायतुर रहमान को अहाता अदालत से गिरफ्तार किया गया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने इस्तफसार किया अहाता अदालत से गिरफ्तारी को चैलेंज क्यों नहीं किया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया क्या हिदायतुर रहमान पुलिस एहलकार के कत्ल में उकसाने और एयानत का इल्जाम है, जिस पर वकील का कहना था हिदायतुर रहमान पर उकसाने का इल्जाम है, उनकी तहरीक पानी की फराहमी से मुताल्लिक है। हिदायतुर रहमान को कत्ल के इल्जाम में 13 जनवरी 2023 को गवादर से गिरफ्तार किया गया था। और आम के मद्दाहों के लिए बुरी खबर, मौसमियाती तब्दीली के बायस आम की फसल को शदीद नुकसान। बागबान कहते हैं पहले 10 एकड़ के बाग से 10 गाड़ियां निकलती थी, अब 4 गाड़ियां निकल रही हैं। टंडोला यार से अमानुल्लाह खोखर की रिपोर्ट। का अपना जायका और खुशबू होती है, पर दुनिया भर में मकबूलियत हासिल करने वाले फलों के बादशाह कहलाने वाला आम मार्केट में अपने पंजे गाड़ने वाला है। मौसमी तब्दीलियों के बायस इस साल फलों के बादशाह को सामना करना पड़ा मुख्तलिफ बीमारियों से, जिसके बायस ज़राई माहिरीन का ख्याल है इस साल आम की पैदावार में वाज़ेह कमी दिखाई देगी, जिस वजह से इस साल मार्केट में आमों की होंगे दुगने दाम। मौसम की तब्दीलियों की वजह से इतना नुकसान हुआ है कि ये जो मेरा 10 एकड़ का पीस है आम का, इसमें से हर साल 9 से 10 गाड़ियाँ निकलती है, लेकिन अभी 4 से 5 गाड़ियाँ भी मुश्किल से निकलेंगी। वैसे तो टंडोला यार में आम के 30 से ज्यादा इकसाम मौजूद हैं, जिसमें चौसा, लंगड़ा, दुसेरी, सिरोली, तोतापुरी, सोनारा सरे फहरिस्त है, पर आमों का बादशाह सिंधड़ी आम अपने अलग ही मकाम रखता है, जिसको न सिर्फ पाकिस्तान पर दुनिया भर में पसंद किया जाता है। कैमरामैन महबूब के साथ अमानुल्लाह खोखर, ARY न्यूज, टंडोला यार। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए ARY न्यूज।